कौमी सलामती कमेटी में ईरान इसराइल तनाज़े पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला सिविल अर्ज़ की क़यादत शरीक हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लिया। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और ताज़ा जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और सिफारती हल के उसूली मौक़िफ़ को दोहराया। इसराइल ने और इनके रेजीम ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है। हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं। Iran's sovereignty was violated in violation of international law. The most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. बिलावल भुट्टो कहते हैं ईरान पर हमले झूठ की बुनियाद पर किए गए। बगैर सबूत के ईरानी अवाम की जिंदगियां दांव पर लगाई गई। हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा, हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी है। पाकिस्तान को भारत पर फौजी, सिफारती और बयानिए की फतह हासिल हुई। सीज फायर नाकाफी है। जरूरी है पाकिस्तान और भारत में अमन कायम किया जाए, वरना हमारी फौज भारत को दोबारा शिकस्त देने की पोजीशन में है। भारत सिंतास मुआहिदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्दो एटमी प्लांट पर हमला। धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। इसराइली फौज की तेहरान में पासरान इनकलाब हेडक्वार्टर, सैयदुश्शुहदा कोर और जेल पर बमबारी। 6 ईरानी हवाई अड्डों पर 15 जहाज तबाह और बड़ी तादाद में फौजी शहीद करने का दावा। सहूनी फौज के ताजरिश में एयन जेल समेत दीगर अहम ठिकानों पर भी हमले। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक मगरबी, मशरकी और मरकजी ईरान में वाक़े एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। ईरान के F-15, F-5 लड़ाका तैयारे, एक रीफ्यूलिंग जहाज और एक AF-1 कोबरा हेलीकॉप्टर तबाह। अस्फहान में एम्बुलेंस पर ड्रोन हमले में मजीद 3 अफराद शहीद। इसराइल ने तेहरान के जनूब मशरिक में मल्टी कॉम्प्लेक्स के मकाम पार्शन को भी निशाना बनाया। किरमानशाह में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। ईरान की ताज़ा हमले में इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। वस्ती और जनूबी इसराइल धमाकों से गूंज उठे। बिजली का निज़ाम मुअत्तल। सायरन बजने पर यरूशलेम में मौजूद कानून साजों ने भागकर शेल्टर में पनाह ली। इसराइली फौज के ईरान के ताज़ा हमले में कई शहरों पर मिसाइल दागे जाने की तस्दीक पासरान इनकलाब का कहना है। हमलों की हिकमत अमली तब्दील कर ली। इसराइल के अंदर शिमाल से जनूब तक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने मोसाद से वाबस्ता साइबर टीम के सरबराह अमीन महदवी को फांसी दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमरीकी हमले के रद्द-ए-अमल में कहा, दुश्मन ने संगीन जुर्म किया, अब इसे सजा दी जाएगी। इसराइल ईरान के साथ जंग जल्द खत्म करने वाला है। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी जोहरी तंसीबात और अहम मकामात को निशाना बनाने के बाद इसराइल ईरान पर मजीद हमले नहीं करना चाहता। इसराइल और अमरीका दोनों चाहते हैं ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाए, मगर जंग को तूल ना दिया जाए। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल ने ईरान में कई हसास मकामात पर हमले किए। तेहरान की उस जेल को भी निशाना बनाया गया जहां सियासी कैदी और हुकूमत मुखालिफ अफराद कैद थे। रूस ईरानी अवाम की मदद को तैयार है। रूसी सदर पुतिन के ईरानी वजीर खारजा को यकीन दहानी। मॉस्को में अब्बास इराक्ची से सुप्रीम लीडर और वजीर आजम को खत पहुंचाया। पुतिन ने कहा, इसराइल की तेहरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम खत में ईरानी वजीर खारजा ने लिखा, अमरीकी हमले के बाद दुश्मनों की ईरान से सफारतकारी की तरफ वापस आने की दरखास्तें अब गैर मुतल्लिका हो चुकी। बैनुल-अक़वामी एटमी अदम फैलाव की तंजीम से फौरी तहकीकात का मुतालिबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान के सरबराहान को टेलीफोन। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद से इटली की वज़ीर आज़म और फ्रांस के सदर का भी टेलीफोनिक रब्ता।
अमरीका की जानिब से ईरानी एटमी तनसीबात को निशाना बनाने पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर करेंगे। बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है ईरान को जौहरी हथियार रखने का हक नहीं, ईरान दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आए। यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा अमूर की नुमाइंदा काया कैलिस कहती हैं ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता, तमाम फरीक हमले रोक कर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। IAEA का हंगामी इजलास भी आज तलब। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। आलमी बरादरी को सूरत हाल में इंसाफ करना चाहिए। अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, कोई नहीं जानता इससे क्या नई तबाही और तकलीफ आएगी। अमरीका को वाज़ेह तौर पर सिफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। रूसी मंदूब ने अमरीकी हमला गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। पाकिस्तान, रूस और चीन ने मुश्तरका तौर पर जंग बंदी करारदाद जमा करा दी। ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद रवानी का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा अमरीका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सियासी मुहर्रिकात पर मबनी इल्ज़ामात की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। जौहरी अदम फैलाव के माहिदे को सियासी हथियार में तब्दील कर दिया गया। आलमी कवानीन के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा काबिल भरोसा, जामे, काबिल तस्दीक हल की ज़रूरत है। सरबरा IAEA ने कहा एटमी तनसीबात पर हमले की शदीद मुखालिफत है। IAEA की इंस्पेक्शन से अमन को मौका मिल सकता है। अमेरिका का ईरान पर हमला, ऑयल मार्केट में अफरा तफरी मच गई। ईरान का तेल के बड़े तजारती रास्ते अब नाए हुर्मुज़ को बंद करने की धमकी। आलमी मार्केट में खाम तेल $1.5 महंगा, एक बैरल $78 से तजावुज़ कर गया। उधर पाकिस्तान में पेट्रोल ₹27 और डीजल ₹21 फी लीटर महंगा होने का खदशा। तेल की माली मार्केट में रुकावटों से पेट्रोल की मकामी कीमत ₹287 फी लीटर तक पहुंच सकती है। हुकूमत 30 जून को नई कीमतों का ऐलान करेगी। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट की मंजूरी के लिए हिमायत करने का ऐलान। कौमी असम्बली बजट ऐलान से खिताब में कहा तनख्वाहदार तबके को तारीखी रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान ने दिफा और तख्फीफ गुर्बत के लिए बजट बढ़ाया। किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, ज़राई इमरजेंसी नाफिज की गए। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसे हुकूमती पॉलिसियाँ तोड़ रही हैं। किसानों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। हमारी काविशों से सोलर पर टैक्स कम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम को ज्यादा रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो की PTI पर भी कड़ी तनकीद। हुकूमत ने माली साल 25-26 के लिए एक मुतवाज़न बजट पेश किया है। हमने हुकूमती अखराजात को काबू में रखा है, तो दूसरी जानब हुकूमती वसाइल में इजाफे के लिए टैक्स बेस को वसी करने और टैक्स कंप्लायंस को बेहतर बनाने पर ज्यादा इन्हिसार किया है। नए टैक्सों में इजाफे को GDP के सिर्फ 0.25% तक महदूद रखा गया। हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। सोलर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। कहा हमने बजट में हुकूमती अखराजात को कम रखा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश की। हुकूमत डिजिटाइजेशन के जरिए टैक्स इस्लाहात मुतारिफ करा रही है। बहुत जल्द सनती पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी के लिए FBR के इख्तियारात महदूद कर दिए। 5 करोड़ से कम के केस में वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। छोटे घरों के लिए 20 साला कर्ज स्कीम भी मुतारिफ करवाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई शोर शराबा। कौमी असम्बली का बजट इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ।
हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हालिया बजट से मईशत तबाह हो जाएगी। हुकूमत मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। भारत ने 49 ममालिक में सिफारतकारी के लिए 6 ग्रुप बनाए। हुकूमत ने IMF का एक और मुतालिबा मान लिया। नुकसान वाली डिस्कोस की निजकारी तेज करने की यकीन दहानी करा दी। निजकारी कमीशन ने हेस्को और सेप्को के लिए मालियाती मुशीर के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब कर लीं। दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 22 जुलाई मुकर्रर। हेस्को और सेप्को की इंतजामी कंट्रोल निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। IMF ने मुनाफा बख्श डिस्कोस के साथ नुकसान वाली डिस्कोस की निजकारी का भी मुतालिबा किया था। आइंदा माली साल PIA, रोजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी और डिस्कोस की निजकारी भी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, एहतजाज करना अपोजिशन का आईनी हक है, लेकिन बदतमीजी की इजाज़त नहीं। स्पीकर की बात ना मानना पार्लिमानी असूलों के खिलाफ है। सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए कहा, सिंध का तरक्याती बजट कुल बजट का 30% है। पंजाब का तरक्याती बजट 23%, खैबर पख्तूनख्वा का 25.3%। विफाक ने शुरू में 1.9 ट्रिलियन रुपए का वादा किया, मगर नजरसानी के बाद ये 1.796 ट्रिलियन कर दिया गया। सिंध को 237 अरब रुपए के वाजिबात अदा किए जाएं। वज़ीर आला ने कहा, जामियात सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इमदाद बढ़ा दी, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि आइन तोड़ने वालों की भूल है कि उनका एहतसाब नहीं होगा। हमारे बानी को गिरफ्तार किया गया, पार्टी का इंतखाबी निशान छीना गया। सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, विफाक और 3 सूबों में हमारा मैंडेट चुराया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जोर बाजू से अपना मैंडेट बचाया। बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। जब भी उनसे मुलाकात होगी बजट पर उनसे रहनुमाई लेंगे। जो बजट हम मंजूर कर रहे हैं उसमें बानी की हिदायत के मुताबिक तब्दीलियाँ लाएंगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हाउस इन ऑर्डर की रूलिंग, हुकूमती मेम्बरान का बजट को मिसाली करार देते हुए पॉलिसियों का दिफा, अपोजिशन अरकान का बजट को अल्फाज का हेर फेर करार देते हुए अवामी रिलीफ का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मरीम नवाज ने तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि कलमा चौक को वॉल्टन से मिलाने वाला रूट 47 जिद्दोजहद आज़ादी से मंसूब है। रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब इक़दाम है। रिसेंटली आपने एक तारीखी जंग जीती है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया को पता है भारत हारा है, और वो मूवीज में क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान जो है हारा है और भारत जीता है। अब हम भी अपने नैरेटिव बेस्ड इस तरह की मूवियां बनाएं जिसमें लोगों को पूरी दुनिया को बताएं, और अगर इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस में भी ये नैरेटिव वो बेच रहे हैं जो कि झूठा नैरेटिव है, तो आपका सच्चा नैरेटिव भी आना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट पहले हाथ से इशू होते थे, और वो इस तरह होते थे कि गाड़ी देखी नहीं देखी, किसी ने आके पैसे दिए और फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हो गया। अब हमने उसको उसके QR कोड्स के साथ वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं और इनको भी डिजिटलाइज कर दिया है। सिंध हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए कोशां सफरी सहूलियात के मनसूबों पर काम कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का बजट इजलास से खिताब। कहा, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन पर रोजाना 65,000 अफराद सफर करते हैं। हमने एशिया की पहली पिंक बस सर्विस शुरू की। पिंक बस, पिंक बाइक और अब खवातीन के लिए पिंक टैक्सी ला रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से फेक न्यूज चलती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पाक अफवाज ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। भारत से फिल्मों में ही जीत सकता है। पाकिस्तान का भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नया नोटम आज जारी कर दिया जाएगा।
भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल को बंद की गई। 23 मई को 1 माह की तौसीह की गई। दूसरी मुद्दत की पाबंदी का नोटम आज ख़त्म हो रहा है। 2 माह में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 20 अरब भारतीय रुपए का नुकसान हो चुका।